इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक कर ही दिया है तो 5 से 7 मिनट तक रुक जाइए और इस वीडियो को सुन लीजिए। हो सकता है कि जिस वर्ड की आपको तलाश है, जो चीज़ आपको जानना है लाइफ में, सुनना है, समझना है, उसकी कमी इस वीडियो में पूरी हो जाए। इस वीडियो की स्टार्ट मैं एक क्वेश्चन से करना चाहती हूँ और वो क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो? जो भी चीज़ें आपके पास हैं या जिस भी सिचुएशन में हो, आप हैप्पी हो? और अगर हैप्पी नहीं हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। हम सभी अक्सर चाहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ हो, हमारी भी लाइफ दूसरों की तरह लग्जरियस हो जाए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। जब भी आप मार्केट में जाते हो आपको ये लगता होगा ना कि जिस चीज़ पे भी मैं हाथ रखूं वो मेरा है। ऑफकोर्स जो चीज़ पसंद आए उन्हीं चीज़ों पे आप हाथ रखोगे, फालतू चीज़ों पे तो रखोगे नहीं। लेकिन जब वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती ना, आप नहीं खरीद पाते, उस समय आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं खरीद पाता, राइट? लेकिन जब चीज़ें हम नहीं ले पाते उसके पीछे रीज़न क्या होता है? कभी आपने सोचा है? उसके पीछे रीज़न यही होते हैं ना, ऑफकोर्स पैसे की कमी होती है। हम उतने सामर्थ्य नहीं होते कि हम उन चीज़ों को लाएं, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट क्यों नहीं लेते? आपको लगता है कि आपने एफर्ट लिया और आप वो नहीं अचीव कर पाए। हमारी आधी से अधिक लाइफ ना ब्लेम गेम में कट जाती है। या तो हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, या फिर पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, या फिर पड़ोसी को, या फिर कलीग को। किसी ना किसी को तो हम दोष देते ही रहते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि जिस भी तरह की लाइफ मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ, इट ऑल बिकॉज ऑफ मी। इसके पीछे मैं हो सकता हूँ। आपको ये बातें अजीब लग रही है ना, कि हम खुद रीज़न कैसे बन जाते हैं। आपने वो फेमस लाइनें तो सुनी होगी ना कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की जो सारी उंगलियां होती है वो हमारी तरफ ही इशारा करती है। यानी कि दोष अगर किसी एक में है तो बाकी के सारे दोष हमारे अंदर भी तो है, हमारे में भी ढेर सारी कमियां हैं। अब कमियों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। आपके पड़ोस में किसी के पास कार है तो आपको लगता होगा ना कि काश ये मेरी होती। किसी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखी तो आपको लगता हो काश ये मेरा होता। लेकिन जब नहीं मिलता तो हम उस समय अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, या हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसे कोसते हैं। इसे ही मैं कह रही हूँ ब्लेम गेम। तो ब्लेम गेम करना स्टॉप कर दे। आपको क्या लगता है कि आप जिस भी जगह पे अभी हो, आपकी परिस्थितियाँ रिस्पॉन्सिबल है या फिर आपकी किस्मत? दोनों में से कोई नहीं। इसके पीछे आपके खुद के शब्द हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं और आप ही की खुद की हैबिट है। जी हाँ, ये बातें बहुत ही कॉमन है, लेकिन आप कितनी अच्छी तरह से इसे समझ पाए हो ये आप ही को पता होगा। हमारी हैबिट्स एंड हमारे वर्ड्स किस तरह से हमारी लाइफ को शेप अप करते हैं उसे जरा ध्यान से सुनिए। हम अक्सर रिपीटेशन मोड में होते हैं। सुबह सवेरे जब भी उठते हैं कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। हमारा जो कलीग है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होती है, या फिर घर में कोई ऐसा मेंबर है जो आपसे बेटर आपको लग रहा होगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोसते होंगे, राइट? अगर आप कहते रहते हो कि मेरे में कोई स्किल नहीं है, मैं तो देखने में सुंदर नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें करने की जगह अगर अपने शब्दों को दूसरी तरफ से मोड़ दो और कहो कि मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मुझे पता है कि कुछ ही समय में मेरे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला। आपके सारे पॉजिटिव वर्ड्स डायरेक्ट यूनिवर्स तक जाते हैं। यूनिवर्स आपके वर्ड्स को अलाइन करता है, क्योंकि जब पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है ना तो वही चीज़ें आपके आसपास के वातावरण में भी फैलती है। लेकिन अक्सर हम यहीं पे चूक जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, हमेशा नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। हमें लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन आपके आसपास का जो भी माहौल है ना वो नेगेटिव हो जाता है और कभी भी यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। सेकेंड नंबर है आपकी हैबिट्स। टाइनी हैबिट्स आपकी लाइफ को बनाती भी और बर्बाद भी करती हैं। जो कि छोटे छोटे हमारे हैबिट्स होते हैं ना उन पर हम कभी गौर ही नहीं करते। हमें लगता है कि इतनी छोटी सी चीज़ से क्या होगा। अब जैसे मान लो कि रात में आप बहुत लेट सोते हो, सोशल मीडिया में आपकी एडिक्शन है और रोज कोई ना कोई रील्स आप देखते हो। ऐसे करते करते 2 से 3 बजा देते हो, है ना? और भाई 8-9 बजे अगर आपकी उठने की आदत है, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत रॉन्ग हो जाएगी। पूरे दिन आपको दौड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर 2-3 बजे सोने की जगह पे अगर वहीं पे आप रात के 10 से 11 बजे के बीच में सो जाओ, सुबह अगर 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाओ, तो 16 से 17 घंटे आपके हाथ में होते हैं। जरा सोचिए कि इतने आवर्स मिलने पे आप अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सपोज दैट कोई इंसान अगर जिम जाता है, एक दिन जिम जाने से उसकी बॉडी बनती है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। उसको 3 से 6 मंथ और 6 से कम 1 ईयर तो लग ही जाता है ना उसको अपनी बॉडी को बिल्ड करने में।
6 पैक या फिर 7 पैक जो लोग बनाते हैं, में अच्छे मसल्स को जो लोग बिल्ड करते हैं, उनमें कुछ ही दिन नहीं लगते, मंथ लग जाते हैं, ईयर लग जाते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी हैबिट को आपने अपनाना शुरू कर दिया तो उसे घबराना, क्योंकि अगर कई लोग होते हैं ना जो कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेज बाय कर लेते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में वो थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो इस तरह से करने से आपकी स्पीकिंग स्किल कभी इम्प्रूव नहीं होगी। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपने स्टार्ट करा है प्रैक्टिस करना, बट वो भी आप 1 या 2 दिन के बाद आप छोड़ देते हो। तो क्या इस तरह से आपकी अच्छी हैबिट बिल्ड होगी? कभी नहीं हो सकती। तो जिस भी चीज़ में अगर आप चाहते हो कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, स्किलफुल होना है ना, उसके लिए आपको रिपीट करना होगा, बार-बार रिपिटेशन मोड में आपको जाना ही होगा, तब जाके एक अच्छी हैबिट बनती है। बिकॉज़ जो बैड चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही जल्दी फ्रीक्वेंटली हम कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती है हमारे लिए, उसे हमें रिपीटेड फॉर्म में लाना पड़ता है, सो दैट वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि गुड हैबिट्स लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मार्केट आप जाते हो, वहाँ पे मोमोज़, आपको चाइनीज़, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत ईज़िली अच्छे लगते हैं, आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना? लेकिन वहीं पे अगर कोई स्पाउट लेने के लिए आपको मॉर्निंग में बोल दे, वहीं कोई कहे कि जूस पी लिया करो या अच्छी चीज़ें लिया करो मॉर्निंग में, लंच भी अपनी हेल्दी डाइट लो या फिर आप डिनर में भी अच्छी चीज़ें लो, वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए तो 99% लोग फेलियर्स होते हैं और सिर्फ 1% ही लोग सक्सेसफुल के कैटेगरीज में आते हैं। जबकि पता है, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में सिर्फ फ्यू मिनट्स लगते हैं। ये सारा गेम आपके खुद के 2 चीज़ों की है। नंबर 1 पे आते हैं आपके वर्ड्स और नंबर 2 पे आते हैं आप ही के खुद के हैबिट्स। तो बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि सच में अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है ना, हर वो चीज़ आप चाहते हो जो आपको मिलनी चाहिए, आप डिजर्विंग हो, ऐसा आप सोच भी रहे हो, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आप बर्बाद करते जा रहे हो, जो कि ईयर्स में बदल जाते हैं। 2026 का भी ये जून का आधा मंथ निकल गया, तो जरा सोचो, 5 मंथ अब आपके हाथ में है। अगर आज से भी आप शुरू कर दो ना खुद पे काम करना, तो आपको बाकी के 5 मंथ जो कि बीत गए उसका अफसोस नहीं होगा। रेजोल्यूशन लेने से लाइफ हमारी चेंज नहीं होती, एक्शन लेने से चेंज होती है। तो हमेशा आप एक्शन मोड में रहो, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते बहुत सारी चीज़ें हैं और प्लानिंग भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखो ना तो कुछ भी नहीं हो पाता। अपनी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मेरी आदत है मल्टीटास्किंग की, एक साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन क्या होता है कि वो आपकी एनर्जी भी कंज्यूम करता है, टाइम भी वेस्ट करता है और लास्ट में एंड ऑफ द डे आपको बहुत ही दुख होता है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना सीखे, अपने हैबिट्स को बिल्ड करना सीखे जो कि अच्छी हो, और दूसरा नंबर है आपके वर्ड्स। 2 चीज़ें अगर पावरफुल हो गई तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, माय नेम इज़ नीतू सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम एन एनएलपी एंड माइंडसेट कोच। वैसे लोगों की मैं हेल्प करती हूँ जो स्टडी में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी उन्हें दिक्कतें आ रही है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रही है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहले से सब्सक्राइब कर दिया हो तो उसके लिए थैंक यू। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।